तलाक हो गया है आपका, डाइवोर्स हो गया है आपका, और एक बार मायूसी आ गई आपके जीवन में और अब भी आप अकेले हैं। नहीं हुआ है तलाक आपका, लेकिन जो चल रहा है रिश्ता वो किसी साइलेंट तलाक से कम नहीं है। एक घर में पति और पत्नी रहते हैं, ना उनको आपस में कोई बनती है, ना उन दोनों को आपस में कोई मतलब है, ना किसी के सुख में किसी को इंटरेस्ट है, ना किसी के दुख में किसी को तकलीफ है। तो फिर क्या है ये साइलेंट डिवोर्स है। कागज नहीं बने हैं, इसीलिए समाज इसे तलाक नहीं मान रहा, परंतु मन ने तो तलाक दे दिया है। क्या इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है आपका भी ये पवित्र खूबसूरत सा रिश्ता? अब रहने की इच्छा नहीं करती उसके साथ, लेकिन फिर भी समाज है, माता पिता का ख्याल आ जाता है, अब कहाँ जाए इतनी उम्र में, बच्चे भी है, इसीलिए समय को काट रही हैं आप। एक ऐसे इंसान के साथ समय को आप काट रही हैं जिसने केवल आपके वक्त को बर्बाद कर दिया, जिसने केवल आपके जीवन को बर्बाद कर दिया, जिसने कभी सुख नहीं दिया आपको, जिसने कभी प्रेम से बात नहीं की आपसे। क्या था ये रिश्ता? कैसे कुंडली मिलान हुई थी? क्या गुण मिलाए गए थे? कैसे पंडित जी ने कह दिया था तुम दोनों की राम और सीता की जोड़ी है? कैसे कह दिया था तुम दोनों की शिव पार्वती की जोड़ी है? खूब खुश रहोगे। सैकड़ों लोगों ने आशीर्वाद दिया था इस शादी में, और कितनी खुशी खुशी विदा होकर आई थी ससुराल। कितना प्रयास किया तुमने इस घर को अपनाने का, इस परिवार को अपनाने का, इस इंसान को अपनाने का। खुद को भूल कर, खुद को रगड़ कर कितना काम की हो, कोई फायदा नहीं। सारे प्रयास से शून्य हो गए हैं। ये रिश्ता अभी शून्य पर आ गया है और अब माइनस में जाने वाला है। क्या एक प्रयास फिर से करना चाहोगे? चलो, अगर ये वीडियो बिना सर्च किए आपकी आंखों के सामने भी आया है, जिसका रिश्ता पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका रिश्ते में अब कोई बात नहीं रह गई है, एक्चुअली रिश्ता है ही नहीं, दुनिया देख रही है कि रिश्ता है, साथ रह रहे हो, कभी कभी मार्केट जाते हो, घर में तुम भी दिखते हो और तुम भी दिखती हो, तो लग रहा है कि साथ रहती हो, लेकिन वास्तव में साथ बोलकर कोई चीज नहीं है। बच्चे भी है, एक परिवार भी है, खाना बन रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, समय बीत रहा है, टीवी चल रहा है और एक सजा हुआ घर नजर आता है, परंतु तुम्हारे मन में वो नहीं है और उसके मन में तुम नहीं हो। अगर इतना क्षतिग्रस्त हो गया है ये रिश्ता, शादी का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, साइलेंट डिवोर्स हो गया है, या रियल में आपका डिवोर्स हो गया और आप अकेले हैं और आप चाहती हैं कि आपके जीवन में आपका प्यार आपको वापस मिल जाए, आपका पति आपको वापस मिल जाए, कोई प्यार करने वाला सामने आ जाए, फिर से आपका जीवन सुखद हो जाए, आप इस रिश्ते को हर हाल में बचाना चाहती हैं, तो आज का ये उपाय आपके लिए। क्या बढ़ रही है दो दिलों के बीच दूरियां, बात बात पर लड़ाई झगड़े शुरू कर चुका है वो, आपकी एक भी बात उसको पसंद नहीं आती, आपकी एक भी हरकत उसको पसंद नहीं आती, आप कुछ भी बोलती हो उसको क्रोध आता है, आप कुछ भी करती हो उसका अच्छा नहीं लगता है। क्या है ये रिश्ता? बेकार हो गया है ये रिश्ता। तुम अपने मायके में जाती हो तो एक ही बात कहती हो, गलत लड़के से आप लोगों ने मेरी शादी कर दी। लेकिन अब क्या हो सकता है? मैं अपने हर वीडियो में मेरी बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को एक ही बात कहना चाहूंगी, ससुराल नहीं छोड़ना है, पति नहीं छोड़ना है। चलो, हालात बदल गए हैं तो हालात को फिर से बदल देते हैं, परिस्थितियां बदल दी है तो चलो परिस्थितियों फिर से हम बदलेंगे, अपने पक्ष में करेंगे, मामला को अपने पक्ष में करेंगे। वही इंसान जिसके पास 1 मिनट का समय नहीं है आपकी बात सुनने की, आपके पास बैठने की, जो अट्रैक्ट नहीं होता है आपके किसी भी काम से, आपके चेहरे से, आपकी बातों से, वही दीवानों की तरह आपके पीछे पीछे घूमेगा, हर बात मानेगा आपकी, आपके साथ बैठेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपका पति होगा पूर्ण रूप से आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, कितनी भी परेशानी में क्यों ना पड़ गए हो आप, कितनी भी खराब बोली क्यों ना बोल रहा हो, वही पीछे पीछे ना घूमे तो कहना, वही दीवानों की तरह तुम्हारी हर बात ना माने तो कहना, पति होगा पूर्ण रूप से तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारे वश में।
किसी किसी के ससुराल का माहौल बहुत टॉक्सिक हो जाता है, उस ससुराल में रहना मुश्किल हो जाता है। सास शिकायत कर रही है, ननद शिकायत कर रही है, खाना बनाने में पेच निकाला जा रहा है। तुम छत पर भी जाती हो तो सवाल उठता है, तुम मायके चली जाओ, तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें उठना बैठना नहीं आता, तुम्हें ढंग से बात करना नहीं आता। लो, तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे सारे गुण, तुम्हारी सारी शिक्षा को एक तरफ रखकर ससुराल में तुम्हें मूर्ख बना दिया गया। ससुराल में तुम एक बेवकूफ महिला हो जिसको चलना भी नहीं आता। बातों से ससुराल वालों ने तुम्हें यह बता दिया है कि तुम्हें सीधे से चलना भी नहीं आता, तो क्या तुम पढ़ाई की होगी, क्या कॉलेज गई होगी, क्या तुमने अच्छे अच्छे काम किए होगे, और अपने मायके में कितना कुछ तुमने किया होगा, तुम्हें तो सीढ़ियां चढ़ना भी नहीं आता। तो अगर ऐसा टॉक्सिक ससुराल आपको भी मिला है कि आपके उठने और बैठने पर भी प्रश्न उठता है, आपके खाना बनाने पर प्रश्न उठता है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, रिश्ता समाप्त समझो, तब करो एक छोटा सा दिव्य चमत्कारिक उपाय, पति सहित संपूर्ण ससुराल वालों का माहौल ही बदल जाएगा, जुबान ही बदल जाएगी। 4 तस्वीर लें, अपने पार्टनर की 4 तस्वीर लें। एक छोटा सा लाल कपड़ा लें, थोड़ा सा बड़ा लेना, 2 बित्ते का कम से कम हो। एक लाल कपड़ा जो होगा वो रेशमी चलेगा, सूती चलेगा। इन 4 तस्वीरों पर शहद लगा देना, हनी लगा देना। शुक्रवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार का दिन हो, पीरियड्स में नहीं करना है, सफाई का ध्यान रखना है। हनी लगा देना, हनी के ऊपर एक एक चुटकी सिनेमन स्टिक का पाउडर, दालचीनी का पाउडर छीट देना। इस लाल कपड़े के ऊपर 4 तस्वीर को रख देना, इसको फोल्ड करना, हाथ में रखना, आंखें बंद करना, पार्टनर की अनुभूति करना, उसको देखना, ध्यान से देखना, उसका चेहरा उतारो आंखों के सामने, बिल्कुल प्रकाशित चेहरा उसका, ऊर्जावान चेहरा उसका तुम्हारी आंखों के सामने आएगा। ये वो पल होगा जब तुम अपनी समस्त कामना पूरी करोगी। 23 बार उसका नाम लो, 23 टाइम ही लेना है उसका नाम, 24 ना हो और 22 भी ना हो। 24 होने से शुक्र हो जाएगा, 22 होने से राहु हो जाएगा। मुझे यहाँ बुध पर काम करना है, आपको 23 बार नाम लेना है, ठीक है। 23 बार आप उसका नाम लोगे और इस लाल कपड़े में जिसमें आपने उसकी तस्वीर बांध कर रखी थी, इसको चुपचाप कम से कम आज रात भर अपने बेड के नीचे, तकिए के नीचे रख दोगी, इस पर सोओगी। अगले दिन इसको 4 अलग अलग दिशाओं में कील से ठोकना है। कील से ठोकना है या तो सेलो टेप से चिपकाना है, यानी पूर्व की दीवार पर एक, पश्चिम की दीवार पर एक, उत्तर की दीवार पर और एक दक्षिण की दीवार पर एक तस्वीर लगा देनी है, कम से कम 24 घंटे के लिए। अगर आपको लगता है कि ससुराल में ये करना मुश्किल है, मैं कैसे 4 दीवार पर लगाऊंगी, तब एक आप नकली घर बनाएंगी, कोई कार्टन का घर बनाएंगी, कोई कूट का घर बनाएंगी और उसकी 4 दीवार पर भी लगाएंगी। लेकिन मुझे यहाँ 4 दिशाओं से ध्यान आप पर चाहिए। पति जब सोचेगा आपके बारे में सोचेगा, जो करेगा आपके लिए करेगा, आपको ही याद करेगा, आपको ही प्रेम करेगा। एक दिन कम से कम 4 दीवार पर इसकी तस्वीर लगी रहे, उसके बाद सबको उठाना है, लाल कपड़े पर बांधना है और जल में विसर्जित करना है। जल में विसर्जित करते वक्त भी ये कहना कि आज से मुझ पर और मेरे रिश्ते पर जो भी काली परछाई है, जिसके भी नजर टोक बाधा है, सब खत्म होगी। मेरा पति मेरे पक्ष में होगा, मेरे वश में होगा। करके देखें, जब हार जाओ इस रिश्ते से तब करना यह प्रयोग, एक दिन में रिश्ता सुधरेगा, गुलाम बन जाएगा तुम्हारा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।